कैसे साथी, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच दलित समाज के प्रखर, हमारे समाज के जो प्रखर बोलने वाले में से, समाज के बारे में सोचने वाले में से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हरिकेश्वर सर हमारे बीच हैं। नमस्कार सर, जय भीम सर। नमस्कार, नमस्कार, जय भीम सर। 2 दिन पहले भाजपा, उसके बाद जदयू और राजद, तीनों ने अपना अपना कांग्रेस ने भी, हाँ कांग्रेस ने भी अपना अपना राज्यसभा का जो 6 सीट है बिहार से, उसका प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो उसमें एक भी सर अनुसूचित जाति, खास करके जो विगत वर्ष जातिगत जनगणना जो हुआ है बिहार में, उसमें सबसे बड़ी जाति जादव है, अहिर है। उसके बाद पासवान दुसाध है, उसके बाद चमार है, रविदास, उसके बाद महतो कुशवाहा है। तो ये यादव को तो सर राजद ने अपना एक प्रत्याशी बनाया ही है, वो हरियाणा से है। और रह गया आपका ये अनुसूचित जाति में, उसके बाद आती है दुसाध, उसके बाद चमार, उसके बाद कुशवाहा महतो। कोई सर इनका एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, इनको टिकट नहीं दिया जा रहा। तो इसको क्या समझा जाए, आप क्या समझते हैं? अब देखिए, ऐसा मान लीजिए कि स्थिति है कि जदयू का एक सीट था। हाँ जी। तो एक सीट जो था वो ब्राह्मणों को मिल गया, एक ही सीट था, तो 100% तक तो ब्राह्मण को चला गया जी। राजद में आइए तो 2 सीट उनको करना था, तो एक सीट पर मनोज झा को किए और एक सीट पर संजय यादव को किए। तो 50% यादव और 50% ब्राह्मण हो गया जी। हो गया जी। कांग्रेस का एक सीट था, तो उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को किया, एक भूमिहार जाति के हैं तो उनको 100% एक सीट था, तो एक जाति को हो गया। वही बीजेपी को देखिए, बीजेपी को माना जाता है कि सामाजिक न्याय की सबसे बड़ा विरोधी है जी। लेकिन वो दोनों के दोनों सीट जो अति पिछड़ा को दे दिया, उसमें भी महिला को भी उसमें आरक्षण करके दिया। हाँ, दोनों को दोनों सीट अति पिछड़ा को दे दिया। भले एक सीट वो अति पिछड़ा होकर पुरी जी का, एक कर्म इनका नीतीश कुमार का अति पिछड़ा हो, ठीक है जी, यही मानने की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यादव के बाद पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर रहने वाले, 5वां, 6ठा स्थान पर भी रहने वाले मुसहर जाति में से किसी एक भी सीट पर उसको नहीं दिया गया, एक भी सीट नहीं दिया गया। मतलब ओवरऑल आप कह लीजिए तो शेड्यूल कास्ट का एक भी राज्यसभा में सीट नहीं मिला। हाँ, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर 2 सीट मिला। इसका मतलब ये हो गया कि अति पिछड़ा वर्ग आज राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गया है। बिहार के राजनीति में वो सब लोग चाहता है कि हमको वोट मिले, और बीजेपी उस पर बहुत बारीकी से उस पर ध्यान दे रही है और उसके हिसाब से कर दिया। दलित का एजेंडा जो है हाशिए पर चला गया। कहीं भी आप देखिएगा कि अगर जो भी कहीं चर्चा में है दलितों के बारे में, तो निगेटिव चर्चा है, पॉजिटिव चर्चा में नहीं है। चर्चा में क्या है, तो कुछ लोग बढ़ चढ़ गए हैं तो उनको उनसे रिजर्वेशन छीन जाना चाहिए। वे अपने लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, जो आगे बढ़ गए वही सब अधिकार छीन ले रहे हैं। जबकि सारा ये नैरेटिव गढ़ के हो रहा है। एक चीज होता है, 2 चीज होता है, एक सत्यता पर आधारित होता है, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। तो सत्यता क्या है? सत्यता दूसरा है, और नैरेटिव काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक आधार पर नैरेटिव गढ़ा गया है शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध में। इसलिए अब देखिए, कहीं कोई शेड्यूल कास्ट को जगह हुआ कोई देता होता नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल मानने करता है। डाटा भी तो अब उपलब्ध हो गया है। अब डाटा तो सत्यता वही न है, सत्यता वही न है जिससे मान लीजिए कि इस तरह से एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, जिससे बिहार में सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली कौन जाती है?
पासवान है, दुसाध है। पासवान है, जी उसके बाद चमार है, जी, ठीक है, उसके बाद मुसहर है, मुसहर है, तीन ठीक है। जी तीनों की स्थिति खराब है। जो डाटा बतला रहा है, तीनों में से किसी का भी अपने जनसंख्या के अनुपात में उसका प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं है, ठीक है। सही स्थिति ये है कि सामाजिक रूप से, चाहे शैक्षणिक रूप से, चाहे ग्रेजुएट मान लीजिए कि हो, चाहे रोजगार का हो, सरकारी क्षेत्र में रोजगार का हो, ठीक है, तो उसमें स्थिति इनकी अपना प्रतिनिधित्व भी पूरा नहीं हो पा रहा है दुसाध चमार का, मुसहर का और थोड़ा सा खराब स्थिति है। इसके बावजूद भी नैरेटिव क्या गढ़ा गया कि पासवान बहुत आगे निकल गया, दूसरा का हिस्सा खा रहा है, ये नैरेटिव गढ़ा गया काल्पनिक आधार पर, और उसको अलग थलग करने का कोशिश किया गया, और उसी आधार पर अभी देश भर में चल रहा है। सत्यता कुछ है, लेकिन नैरेटिव जो है गलत गढ़ के और शेड्यूल कास्ट को हरास करने का, उनके अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है। और जो सामाजिक इश्यू था रिजर्वेशन, उसको राजनीतिक इश्यू में बदला जा रहा है और राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे शेड्यूल कास्ट की सूची डिस्टर्ब होने की पूरी संभावना बढ़ रही है। यही स्थिति है। तब तो सर बाबा साहब जो उस समय आरक्षण दिए थे लोकसभा और विधानसभाओं में, हाँ, तो सर बहुत दूर का सोच करके देते, यदि नहीं देते तो आज हमारी दलितों की स्थिति तो बहुत दयनीय होती ना, उसके देने से तो बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ ना। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जी। जितना लोगों को मिला, उनका एक परिवार का अपना हो गया, ठीक है। हाँ, ये बात। लेकिन आज की तारीख में आप देखिएगा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के कारण जो भी लीडर जो गया है आज, उसको कुछ आता ही नहीं है, एक भी शब्द नहीं बोलता है, और उसको संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है कि सब उसके रहते हुए आज जिस दिन चाहेगा उस दिन बीजेपी की सरकार गिर जाएगी केंद्र में, जिस दिन चाहेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जिस दिन चाह लेंगे, जो एमपी माले के जीत के गया, तो इनकी सब एक हो जाएगा, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो सर ऐसे लोगों को ही तो ये लोग टिकट देते हैं। नहीं, टिकट देता है ना, तो आपका काम है, आप समाज के लिए गए ना भाई जी। लेकिन इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है। हाल ही हाथ उठा रहा है, और बाबा साहब को मान लीजिए कि जो अरमान था उस पर कुठाराघात कर रहा है, जो एमपी और एमएलए में जीत के जा रहा है। अभी बताइए, जो वर्गीकरण की बात हो रहा है, टोटली संविधान के विरुद्ध मान लीजिए काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेके आपका ये मोदी भी, सरकार भी टोटली मान लीजिए उसके विरोध में खड़ी है। ये लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है और खाली अपना टिकट के लिए, अपना सेटिंग के लिए भी लगा हुआ है। तो समाज को बाबा साहब जैसा आदमी चाहिए। बाबा साहब ये अकेले थे, लेकिन नॉलेज वाले थे, तेज तर्रार थे, तार्किक थे, तर्क के आधार पर कुछ कर देते थे। लेकिन आज जो हम लोग भी जिसको नेता मान रहे हैं, उसको कुछ आता ही नहीं है। तो तार्किक नेता के नहीं रहने के कारण इस शेड्यूल कास्ट के साथ समस्या हो रहा है। तो इसलिए समाज को इस पर मजबूती से सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेगा तो सारा अधिकार छीना जाएगा। तो साथियों, अभी हरिकिशोर सर से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उनका व्यू सुना, उनका विचार सुना। मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।